हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ई बोले तो इंग्लिश में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। आपकी पढ़ाई क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, आपकी लंबाई क्या होनी चाहिए, आपका वजन क्या होना चाहिए, डेंटल पॉइंट्स कौन कौन से होने चाहिए, बॉडी में टैटू होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, आईसाइट कैसी होनी चाहिए, उन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स में एज कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपकी एज मिनिमम 17 साल से 21 साल तक होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मिनिमम 17 साल और मैक्सिमम 21 साल आपकी एज होनी चाहिए। और दोस्तों, ये एज आपकी जो मैक्सिमम है 21 साल, वो ज्वाइनिंग तक होनी चाहिए। यदि आप ज्वाइनिंग तक आपकी एज 21 साल हो रही है तभी आप इसे आपको वहाँ पर लिया जाएगा, अन्यथा आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। वाई ग्रुप के लिए हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपका 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास होना चाहिए, आपका अपियरिंग में नहीं चलेगा। और दोस्तों, बात करें वाई ग्रुप के लिए, आप किसी भी स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप यदि साइंस से हैं तो भी कर सकते हैं वाई ग्रुप के लिए, आर्ट से हैं तब भी, कॉमर्स से हैं तब भी, बायोलॉजी से हैं तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। और दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इंग्लिश में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि यदि आपके इंग्लिश में 100 में से 50 मार्क्स हैं तो ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, यदि इससे कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और बात करें दोस्तों, एयरफोर्स में जाने के लिए कैंडिडेट्स को अनमैरिड होना जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि दे रखा हाइट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, बात करें इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी ज़रूरी है, तभी आपको वहाँ पर लिया जाएगा, अन्यथा आपको वहाँ पर नहीं लिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं वेट कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए आपका वेट जो होता है वो हाइट, जो आपका वेट होगा वो हाइट और आपकी जो एज होती है उसके प्रोपोर्शनेट में चलता है। यानी उसका अनुपात होना चाहिए, आपका हाइट और एज का अनुपात होना चाहिए, तभी आपका वहाँ पर सिलेक्शन होगा। ये बात करें, मिनिमम आपका लगभग 55 किलो के आसपास आपका जो वेट है वो होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। आपका इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए आपका चेस्ट कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो मिनिमम 75 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना चाहिए। यानी जब आप अंदर को सांस लें तो आपका जो चेस्ट है वो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड कर देना चाहिए, तभी आपको एलिजिबल माना जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए, जो कि हमारा दे रखा है डेंटल पॉइंट। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप में या फिर एक्स ग्रुप में जाने के लिए आपके जो दांत होने चाहिए वो हेल्दी गम्स होने चाहिए। यानी आपके जो दांत हैं वो बिल्कुल हेल्दी होने चाहिए, जो आपके मसूड़े हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हों, उनमें कुछ भी प्रकार का उसमें कह सकते हैं जो पीला पीलापन होता है वो सब नहीं होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके दांत बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। और बात करें गुड सेट ऑफ टीथ, यानी जो दांतों का जो सेट होता है बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए, यानी कि आपके दांत जो है ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए और हेल्दी गम्स होने चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं आगे, हमारा क्या दे रखा है, टैटू। तो दोस्तों, बात करें इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए आपके शरीर में परमानेंट बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड। यानी इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए जो परमानेंट टैटू होते हैं वो वहाँ पर परमिटेड नहीं है। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी है, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का टैटू नहीं होना चाहिए। चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, इंडियन एयरफोर्स में क्या नहीं होना चाहिए। जो पहला पॉइंट था हमारा वो बॉडी टैटू से था, और सेकंड पॉइंट दे रखा है आपकी कार्नियल सर्जरी नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपकी आई साइट में दिक्कत है तो आपकी कार्नियल सर्जरी नहीं होनी चाहिए, वो वहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दोस्तों, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, आपकी जो कार्नियल सर्जरी है वो एक्सेप्टेड नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी जो आई साइट है वो होनी कैसी चाहिए। तो दोस्तों, बात करें आपकी आई साइट बिना चश्मे के, यानी चश्मा विथआउट चश्मा के, अच्छी आँख जो मानी जाएगी वो 6/6 की मानी जाएगी, और जो ख़राब आँख होगी वो 6/18 की मानी जाएगी। तो ये बिना चश्मे का था। और बात करें अगर चश्मे सहित अच्छी आँख जो होगी वो 6/6 की होनी चाहिए, और जो ख़राब आँख होगी वो 6/12 की मानी जाएगी। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाली है कि आपकी आई साइट बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए वाई ग्रुप में या फिर एक्स ग्रुप में जाने के लिए इंडियन एयरफोर्स में।
और दोस्तों आपकी जो सुनने की क्षमता होनी चाहिए वो दोनों कानों की बराबर होनी चाहिए। और जो फुसफुसाहट की आवाज़ होती है वो भी आपको कुछ सेंटीमीटर यानी 5 to 6 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स में आपकी जो सुनाई देना चाहिए। जो फोर्सेबल जो विस्पर होती है यानी जो फुसफुसाहट होती है वो आपको सुनाई देना चाहिए और दोनों कानों से इक्वल होना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी। यदि आप इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप या फिर एक्स ग्रुप में जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये सब कंडीशनें हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम आपके लिए ऐसे वीडियो जल्द ही लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।